ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन इकराम, रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये स्पेशल पॉडकास्ट जो है वो 14 नवंबर के हवाले से आज हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो मनाया जाता है। इसके मुतालिक हम आपको आगाही देंगे कि डायबिटीज़ आखिर इतनी ज़्यादा क्यों जो है वो स्प्रेड कर रही है और लोगों में इसका क्या खौफ है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है। अक्सर आप इनको टेलीविज़न और रेडियो पे देखते और सुनते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ तौसीफ साहब। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और शुगर स्पेशलिस्ट भी है। डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपकी बड़ी ग्रिप है माशाल्लाह डायबिटीज़ के ऊपर। डॉक्टर साहब 14 नवंबर जो है वो क्यों मनाया जाता है, ये भी नाज़रीन और सामीन इकराम को बता देते हैं कि जिन साइंसदान ने इंसुलिन जो है वो इन्वेंशन की थी, फेरेडिक बेंटिंग, उनके नाम के हवाले से जो है वो 14 नवंबर को जो है वो इंसुलिन इन्वेंशन हुई। तो इस हवाले से WHO ने इसको 14 नवंबर को आलमी दिन जो है वो डायबिटीज़ का जो है वो करार दे दिया और इसी हवाले से हर साल जो है 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। हालांकि मैं कहता हूँ ये रोज़ ही मनाना चाहिए क्योंकि जितनी डॉक्टर साहब एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हर 9वां शख्स जो है दुनिया में डायबिटीज़ का में मुब्तला है और पाकिस्तान में 4.5 करोड़ इसके पेशेंट हैं और 2030 तक ये डबल होने के चांसेस हैं। सर डायबिटीज़ आखिर है क्या? डायबिटीज़ बेसिकली जो है एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है और ये एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। ठीक है। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है जी कि ये लाइफस्टाइल की बीमारी है और इसका इलाज लाइफस्टाइल में ही है। ठीक है। इसमें 70% आपका लाइफस्टाइल है जब इसका इलाज करते हैं। ठीक है। और सिर्फ 30% आपकी मेडिसिन है। ठीक है। और इसके इतना ज़्यादा बढ़ने की वजह जो है वो हमारा लाइफस्टाइल का ख़राब होना है। ठीक है। लाइफस्टाइल हमारा कैसे ख़राब हुआ? जी देखिए, हमने सारी दुनिया से ना बुरी चीज़ें ले ली। ठीक है। देखिए, हमने यूरोप से और डेवलप्ड कंट्रीज से फास्ट फूड ले लिया। जी बिल्कुल। अब फास्ट फूड को आप देखें तो उससे बुरा फूड हो नहीं सकता। जी ठीक है ना, वाइट फ्लावर की बनी हुई बन, उसके अंदर जनाब उसके साथ हमने फ्रेंच फ्राइज जो कि वर्स्ट फास्ट फूड है। ठीक है। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत ज़्यादा उसके वो, और उसके साथ एक कोल्ड ड्रिंक जिसमें दबा के शुगर है, 20 चम्मच शुगर है। ठीक है। तो मतलब ये कम्बिनेशन, और ऊपर से ये कि हमने उनसे, अब देखें अगर आप यूरोप में देखें, आप यूके में देखें, दूसरे कंट्रीज़ में देखें, तो उनके जो खाने पीने के टाइमिंग्स हैं और उनके जो सोने के टाइमिंग्स हैं वो ख़राब नहीं है। जी वो लोग शाम में जल्दी सो जाते हैं, उनकी मार्केटें मगरिब के बाद बंद हो जाती हैं। एक्सरसाइज जिम उनके भरे में सर। और फिर ये कि यूके में देखें लोग पैदल कितना चलते हैं। बहुत चलते हैं सर। ये दो चीज़ें वहाँ पे बड़ी हैं, एक तो किताब पढ़ना, जी बिल्कुल, वो उन्होंने छोड़ा, बिल्कुल ठीक। और उन्होंने पैदल चलना नहीं छोड़ा। सर उनका स्क्रीन टाइम भी कम है। हमारे यहाँ हमने दुनिया से सारी बुरी चीज़ें ले ली। हमारे यहाँ ना सोने का कोई टाइम है, ठीक है, ना हमारे उठने का कोई टाइम है, खाने पीने का ना हमारे को खाने का टाइम है। हम रात को 2 बजे तक भी, हमारी मार्केटें 12 बजे तक खुलती ही नहीं। हम देर से उठते हैं, ठीक है, और रात को देर तक जागते हैं। ठीक है। ठीक है। हमारे बाज़ार, हमारे रेस्टोरेंट्स हमारे खुले रहते हैं। जी बिल्कुल। हमारे रेस्टोरेंट्स में 11 बजे 12 बजे भी आपको वेटिंग में बैठना पड़ता आराम है। से। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से डायबिटीज़। और डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ एक बेसिक जो उसमें चीज़ है वो तो शुगर ज़्यादा होती है। ठीक है। लेकिन इट्स नॉट कि ये सिर्फ शुगर का मर्ज़ है। जी ये डायबिटीज़ जो है आपके सिर्फ लबलबे को ख़त्म नहीं करती। ठीक है। ये आपके पूरी बॉडी को, आपके दिमाग को भी ख़राब करती है, दिल, गुर्दे, आंखें, दिल को भी ख़राब करती है, आपके गुर्दों को ख़राब कर देती है, आपकी आंखों को ख़राब कर देती है। बेसिकली इसका जो इफ़ेक्ट है वो वेसल्स के ऊपर है। ठीक है। शरियानों के ऊपर है। ठीक है। और शरियाने आपके सारे जिस्म में मौजूद हैं। ठीक है। कोई ऑर्गन नहीं है जिसके अंदर शरियाने ना जी बिल्कुल। तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। सर इसकी टाइप्स कितनी है ये हमारे अच्छा सुनने और देखिए, देखने वालों को बताइए। हाँ, सबसे कॉमन इसकी जो टाइप है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक है। जिसे हम, जो सबसे कॉमन है जी। जो टोटल डायबिटीज़ है उसमें 90 to 95% टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक है। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ वो है जो कि ज़्यादा देर से डेवलप होती है और जिसमें दवाइयाँ काम करती हैं।
ठीक है। दूसरी टाइप 1 डायबिटीज़ है जो 5 to 10% है। ठीक है। इसमें जो है बच्चों में होती है या 30 ईयर से पहले होती है। ये बाय बर्थ होती है टाइप 1? जी, ये बाय बर्थ होती है और इसके अंदर जो है वो इंसुलिन इसका जवाब है। ठीक है। इंसुलिन के बगैर इसका इलाज नहीं पूरी होता। लाइफ जितनी है इंडिपेंडेंट पहली दवाई जो है वो इंसुलिन ही होती ठीक है। ठीक है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस और हैं और कॉम्प्लिकेशन मिलती जुलती हैं लेकिन ये कि डिफरेंट होती हैं और बच्चों की ये बीमारी ज़्यादा है। ठीक है। दूसरी जो है वो, और दोनों का जो डाइट कंट्रोल है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। ठीक है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें डाइट में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जितनी टाइप 2 के अंदर है। ठीक है। तो तीसरी है टाइप 3। ठीक। टाइप 3 जो है वो जो है लाडा है। ठीक है। ठीक है ना, लेटेंट ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट। ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि वो टाइप 1 डायबिटीज़ है जो बड़ों में हो जाती है। ठीक है। यानी 40 साल और इससे ऊपर के लोगों में होती है लेकिन होती टाइप 1 है। टाइप 1 है। और एक और जो है जिसको मूदी कहते हैं वो ये है कि वो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक है। जो कि बच्चों में हो जाती है। ओके। लेकिन ये रेयर है। आगे देखा जाए तो टाइप 2 ये जो मूदी है इसकी भी आगे 14 टाइप्स हैं। ओके। वो उसके ऊपर है कि जो क्रोमोसोम्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो जीनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके ऊपर उनको 14 में डिवाइड किया गया। और डॉक्टर साहब टाइप 1 की आपने बात की है कि ये बाय बर्थ भी होती है, और कितनी लाइफ होती है इन बच्चों की? आपने बात की इंसुलिन के इजाद होने की, तो इंसुलिन के इजाद होने से पहले टाइप 1 डायबिटीज़ डेथ सेंटेंस होता था। और जो बच्चे जिनको डायबिटीज़ होती थी वो 6 महीने साल के अंदर अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। उनका कोई इलाज मौजूद नहीं था। ठीक है। और ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ये बहुत ख़तरनाक है। इसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। और क्योंकि बच्चे इतने प्यारे और सबको प्यारे होते हैं तो ये एक वेरी डिफ़िकल्ट टू, और इसकी जो मैनेजमेंट है वो, और उसमें ये होता है कि ये आप टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, उसमें अगर आप 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल कुछ भी नहीं करते ना, तब भी ये आपको मारती नहीं है। ठीक। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ना, अगर वो आपकी डायग्नोज हो गई है तो उसके बाद आप 6 महीने भी आप, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच्चा गुजार ले। ठीक है। साल भी नहीं गुजारेगा। इंसुलिन लाजमी है। ठीक है। डॉक्टर साहब एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसे शुगर हो रही है? क्या साइड एंड सिम्टम होंगे, वो हमें ज़रा थोड़ा से बताइएगा। पहली बात तो समझने की ये है कि 50% लोग जिनको डायबिटीज़ है उनको कोई सिम्टम नहीं होता। अच्छा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए लोग चलते चले जा रहे हैं। हाँ। उसकी वजह इसलिए हम कहते हैं कि हर तीसरा आदमी को डायबिटीज़ है, उसको पता नहीं है। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आदमी को बगैर किसी वजह के भी जाके स्क्रीनिंग टेस्ट अपना कराना चाहिए। ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत आसान है, वो मैं बता दूँ। जी ज़रूर। ठीक है। तो एक तो वो हो गया। फिर ये कि सिम्टम्स वैसे क्या होते हैं जी। वैसे ये कि अगर आपका वज़न अचानक बढ़ना शुरू हो गया, आपने वज़न कम करने की कोशिश नहीं की और आपका वज़न कम होना शुरू हो गया। ठीक है। आपको वक्ती तौर पे किसी वक्त धुंधला नज़र आ जाता है, आपके हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो गए। ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है। रात को आपकी ज़ुबान सूख जाती है, आपका मुंह खुश्क हो जाता है, बार बार पानी पीना पड़ता है। दिन में आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आपको पेशाब ज़्यादा आता है। ठीक है जी। और जो है ये सारी चीज़, ठीक है ना। और अगर इनहेरिटेड है तो फिर तो आप बड़े ही कॉन्शियस होकर ज़िंदगी को गुजारे। आपके 4 फादर्स में, मदर फादर में चल रही है शुगर। हम ज़्यादातर लोगों से पूछते हैं कि भाई आपके बहन भाइयों में, माँ बाप में किसी को शुगर है? ठीक है। तो वो कहते हैं नहीं है। ठीक है। तो हम दिल में कहते हैं कि उन्होंने चेक ही नहीं कराई। चेक नहीं कराई। देखिए, अगर सिर्फ ये बात होती कि हेरिडिटरी होती जी, तो इतनी तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ नहीं सकती थी। ठीक है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान डायबिटीज़ में नंबर 1 है। अच्छा। प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ इस वक्त 1/4 से ज़्यादा पाकिस्तान को डायबिटीज़ है। ओके। दुनिया में जो परसेंटेज है डायबिटिक पेशेंट्स की, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। ठीक है। इंडिया भी हमारे साथ था, इंडिया बेहतर हो गया। ठीक है। लेकिन हम लोग और बदतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो हमने अचीव किया है ना, ये हमने अब से 4-5 साल के बाद हमने यहाँ पहुँचना था, कि हम पहले ही पहुँच गए।
हमारा जो IDF का जो एटलस है उसके मुताबिक ये वाली स्टेज अभी 5-6 साल के बाद आनी थी, ठीक है, जो इस वक्त आ गई है। ठीक है। और उसकी वजह यही है कि हम लोग बिल्कुल, आप कहते हैं डरते, बिल्कुल नहीं डरते, ठीक हो गया, ठीक है ना। और ना ही हम अपने टेस्ट कराते हैं। ठीक है देखिए ग्लूकोमीटर बड़ा आम है, जी, बिल्कुल। आप ग्लूकोमीटर से ही चेक कर लें, कुछ जी। नहीं हो सकता। वैसे जो अगर ग्लूकोमीटर पे आपकी डायग्नोसिस आता है डायबिटीज़ का, तो फिर ज़रूरी है कि आप लैब से, तो लैब के और डीप ब्लड दे ग्लूकोमीटर के ज़्यादा बेहतर तरीके से हाँ, हम चेक करवा ठीक है, सकते हैं। वो। ठीक है, अब उसमें ये कि मुख्तलिफ टेस्ट है। एक फास्टिंग है, ठीक है, फास्टिंग आपका जो है अगर 126 आ गया है तो आपको डायबिटीज़ है। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी का जो है वो जो 100 से कम होता है ठीक है, फास्टिंग, ठीक है, ये 100 और 125 तक प्री डायबिटीज़ है, ठीक है, यानी आपको डायबिटीज़ होने वाली है। अगर इस वक्त आपका डायग्नोसिस हो गया है तो आप बड़ी आसानी से वापस नॉर्मेलिटी की तरफ आ सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से अगर खाने के 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करें, जी, और अगर आपके खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर 140 से ज़्यादा है, जी, ठीक है, या 160 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी गड़बड़ है। ठीक। लेकिन अगर ये 200 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है, वो तो वो 140 से लेके और 200 तक जो है वो प्री डायबिटीज़ है। ठीक है, इसके दरमियान जो फॉल कर रहे हैं, इस तरह फिर HbA1c है। जी, बिल्कुल, HbA1c जो है वो पिछले 3 महीने का आपका रिकॉर्ड आ जाता है ठीक है, कि आपकी शुगर 3 महीने में कितनी रही है। ठीक हो गया, अब ये जो है ये होता है 5.7 से लेके ठीक है, 6.4 तक। अच्छा, अब 5.7 से लेके 6.4 तक जिनका आ रहा है जी, वो प्री डायबिटीज़ में है। ओके, जिसका 6.5 हो गया है, उसकी डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई, कंफर्म है, कंफर्म हो गई है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। तो अंडर 6 रखा जाए तो फिर आप ठीक हैं? नहीं, 6 रखा जाए तो सही नहीं है, आप प्री डायबिटीज़ नहीं, में अंडर 6, अंडर 6 नहीं, वो भी देखिए आप इस रेंज में जहाँ भी हैं, ठीक है। 5.7 से ऊपर आप जहाँ भी हैं, डेंजरस आपको जोन वापस में, आना है, ठीक है, वापस आना है, आपको वापस आना है, ठीक है, इससे नीचे आना है आपको। ठीक है, आप प्री डायबिटीज़ में हैं, और होता क्या है कि 1/3 जो लोग होते हैं ना उनको डायबिटीज़ हो जाती है, 1/3 बीच में ही लहराते रहते हैं, और 1/3 वापस हो जाते हैं। गुड। ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से, खाना पीना जो है वो चेंज करने। डॉक्टर साहब, किसी को अगर डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज हो जाती है 6 महीने साल, तो वो मानता ही नहीं है, कभी इधर भाग कभी इधर भाग, और वो फिर ट्रिगर कर जाती है। तो बिल्कुल, ये हमारे नाजरीन और सामीन इकराम को बताए कि ये आपने मानना है। अगर आपने HbA1c कराया जैसे आपने फरमाया है, तो वो आपको सीधा सीधा बता रहा है, अपने डॉक्टर से मिलें जाके। बिल्कुल सही। एक और बात नहीं हम मानते जी, वो बात ये है कि हम ये नहीं मानते कि हम मोटे हैं, ठीक है, ओबीस, ठीक, ओबीज नहीं, ओवरवेट। ओवरवेट, ठीक है, हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि 60 to 70% शायद ओवरवेट है लोग, ठीक है, लेकिन हमारा माइंडसेट ये है कि हम ओवरवेट को राइट वेट समझते हैं, ठीक है, ओवरवेट को हेल्दी समझते हैं। हाँ, अगर आप ओवरवेट हैं और आप राइट वेट पे आते हैं तो आपकी माँ कहती है तू बीमार हो गया, सही, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि जी आपको देख के ऐसा लगता है आपको खाने को नहीं मिलता, ठीक है, ठीक है, आप बीमार लगते हैं, ठीक है, आपको क्या हो गया। बिल्कुल, तो आपका जो हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि हम जो है वो ओवरवेट को राइट वेट समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ओवरवेट के बाद ओबीस आता है, ठीक है, फिर मॉर्बिड ओबीस आता है, ठीक है। ठीक है ना। डॉक्टर साहब, एक टर्म है आजकल फैटी लीवर, बहुत ज़्यादा लोगों में आ रहा है, इसको लोग बीमारी नहीं समझते। एंड ऑफ द डे ये भी क्या डायबिटीज़ में चेंज कर दे? देखिए ये डायबिटीज़ की वजह से ही होता है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप जितने फैटी लीवर वाले लोग हैं आप उनका HbA1c कराएं, ठीक है, वो प्री डायबिटिक होंगे ओके, फॉर श्योर। सही, डायबिटीज़ आपके ना कोलेस्ट्रॉल को और इन चीज़ों को वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देती है और वो HDL को कम कर देती है, ठीक है, ठीक है। तो इन सब में आप अगर इनका वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह कराएं तो ये सब कुछ आएगा, ठीक है, ठीक है। और बेसिकली जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे जो फैटी एसिड्स हैं वो वहाँ से निकलते हैं और वो यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन हम जब हर वक्त खाते हैं तो ये हमारा विसरल फैट है, जो फैट वो विसरल फैट सब जगह जमा हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और वो लिवर में भी जमा हो रहा है, ठीक है, और ये जो है ये डायबिटीज़ ही की वजह से होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होता ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हामला ख़वातीन में भी
आ जाती है शुगर और कई दफ़ा आफ्टर डिलीवरी वो ख़त्म हो जाती है, ये क्या? बात ये है कि हामला ख़वातीन में जो डायबिटीज़ हो जाती है ना, वो एक तो उनकी जो जेनेटिक मेकअप है उसकी वजह होती है, ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि वो ओवरवेट हो, लेकिन इसमें जो प्राइमरी रोल होता है ना, वो प्लेसेंटल हार्मोन्स का होता है। ठीक है जी। वो हार्मोन जब आते हैं तो वो शुगर को बढ़ाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो उसकी वजह से उस वक्त वो डायबिटीज़ होती है और वो डिलीवरी के बाद वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। वो हर प्रेगनेंसी में होगी, ठीक है, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो हैं उनको बाद में डायबिटीज़ हो जाती है, उनमें टेंडेंसी होती है डायबिटीज़ की। ठीक है, तो वो बाद में डायबिटीज़ चली जाती है और बास ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जी किन लोगों को जो है ना सिम्टम्स में ये भी है कि अगर आपको ये हिस्ट्री मिलती है कि इस औरत के बच्चे जो है बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है, 4 kg और इससे ऊपर के होते हैं, ओके, तब भी ये एक है चीज़ चेक होना चाहिए। इसी तरह स्किन के अंदर एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है जी, वो यहाँ पे गर्दन पे और बगलों में काले निशान होते हैं मखमल की तरह के। ठीक है, ठीक है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को शो करते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास एक लड़का आया, उसकी उम्र मेरा ख्याल है 19 साल होगी। उसको मैंने देखा, उसको एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस था और थोड़ा सा ओबीस था, ज़्यादा भी नहीं, सही, ओवरवेट था। उसके मैंने टेस्ट कराए, उसको डायबिटीज़ थी। ठीक है, ठीक है, उसको जिसका डाइट वगैरह और सारा कुछ किया और वो सारी उसका रिवर्स हो गई और वो अब बिल्कुल ठीक है। प्री डायबिटीज़ आ गया है वो, और वो उससे और भी आगे जाएगा अगर वो, लेकिन उसने बड़ी मेहनत की है। सही, उसने वॉक किया है, उसने एक्सरसाइज किया है, उसने जिम की। देखिए जी, बात ये है कि हम जो शुगर्स लेते हैं ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो डायबिटीज़ के ऊपर है। बेसिकली बात ये है कि डायबिटीज़ जो होती है वो 2 रीज़न से होती है। ठीक है, एक रीज़न तो ये होती है कि आपकी इंसुलिन कम है, जैसे कि टाइप 1 में इंसुलिन होती ही नहीं है, ठीक है, टाइप 2 में जो है इंसुलिन कम होती है या वो इफ़ेक्टिव नहीं होती, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, सेल ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, सही, वो शुगर को अंदर नहीं जाने दे रहा। ठीक है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन घुस नहीं सकती सेल ठीक के है। अंदर। ठीक है, हाई पे हमने बहुत बात कर ली है, लो शुगर कितनी ख़तरनाक है? ऑक्सीजन नहीं दिमाग को पहुंची, क्या सडन डेथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखें, कहते हैं कि जो हाई शुगर है वो कई साल में बंदे को ठीक मारती है। है, लेकिन लो शुगर जो है ना वो फौरी तौर पे मिनटों बंदे को सेकंडों ले में भी जाती है, चला जाता मिनटों है। सेकंडों में चला ठीक जाता है, है। ये भी और बहुत ख़तरनाक। बड़ा बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए कि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, आपका इवन आप बोला भी नहीं जाता जी आपसे, बिल्कुल, आप किसी को बुला भी नहीं सकते, हेल्प भी नहीं ले सकते। ठीक है हाइपोग्लाइसीमिया ना? कांपना और शुरू। फिर जी, आपको समझ भी नहीं आ रहा, तो कन्फ्यूजन हो जाती है ठीक है, आपको, आप कांपना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आप बेहोशी में जा सकते हैं, सही, आपकी डेथ हो सकती है। सही, ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो क्यों होता है? हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो इसलिए होता है कि अगर आपने इंसुलिन लगा ली या आपने दवाई खा ली और आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, ठीक है, ख़ास तौर पे इंसुलिन, ठीक है, दवाइयाँ जो हैं उनसे भी हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो है, सकता है अगर आप दवाई खा ली। और लेकिन अब जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर, जी, वो ऐसी हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती। ठीक है, तो इंसुलिन के साथ ये ज़्यादा मसला है। ठीक है, इंसुलिन आपने लगा ली, होता क्या है कि इंसुलिन लगाते हैं, कुछ इंसुलिन होती हैं वो आपने लगानी होती हैं, एनालॉग्स जो होते हैं जी, वो जस्ट पहले लगाने होते हैं और ठीक, बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो आम इंसुलिन होती हैं रैपिड, वो आपने 15-20 मिनट पहले लगानी होती ठीक हैं। है, कुछ होती हैं जो कि 70-30, वो आपने हाफ एन आवर पहले लगानी। ठीक है, अब आपने जनाब इंसुलिन तो लगा ली, अब आपने आधा घंटे बाद कुछ खाना नहीं खाना खाया, था, जी, आपको फ़ोन आ गया, हाँ, आप बिज़ी हो गए, बिजी हो, कोई बुरी खबर आ गई, ठीक है, ठीक है, आप भाग पड़े। ठीक है, अब आप भूल गए कि जी आपने खाना नहीं खाया, तो क्या होगा कि वो आपको जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो फौरी तौर पे खाना खाएं, अपने आप को एहतियात की तरफ ले गए। हाँ, डॉक्टर साहब, आखिर में मैं पूछूंगा कि गैंग्रीन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, खून नहीं पहुंच रहा, उंगलियां कट जाती हैं, पाँव कट जाते हैं, टांगें कट जाती हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? और ये बड़ा कॉमन है। जी बिल्कुल, बहुत कॉमन ठीक है है। जी, तो इसके लिए ये है कि देखें, शुगर कंट्रोल में रखें। शुगर कंट्रोल, ठीक, हम कहते हैं कि जी अगर लोग इसको वापस करें तो बहुत अच्छी बात सर, है, कंट्रोल करें, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि नॉर्मली आप अगर बहुत अच्छा अपना कंट्रोल नहीं रख रहे हैं और आप लाइफस्टाइल को अपने चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपको दवाइयाँ आपकी इंक्रीज़ होनी होती हैं। ठीक है, ठीक है,
आपको जो ट्रीटमेंट है वो बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। और बहुत ज़रूरी ये है कि आप अपने ना उसका रिकॉर्ड रखें। ठीक है। अगर आज एक दवाई आपके ऊपर काम कर रही है, आपने वेट और इंक्रीज कर लिया है, तो वो दवाई कल आपके ऊपर काम नहीं करेगी। साल मेडिसिन ना खाएं, डॉक्टर को भी विजिट करना है कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट टेलर्ड मेड है। ठीक, वो ऐसी नहीं है कि एक ट्रीटमेंट सारों को चलेगी, सही नहीं चलेगी। डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है, आपका BMI कितना है, आपके कोमॉर्बिड्स क्या हैं, आपको हाइपरटेंशन है कि नहीं है, आपको जो है हार्ट की तकलीफ है कि नहीं है, आपको गुर्दे का प्रॉब्लम है कि नहीं है। सही। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और फिर आपके प्रोफेशन क्या है। जी बिल्कुल। ठीक है, और आपकी कंडीशन क्या है। आप देखें, हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं। जी बिल्कुल। बैलेंस डाइट मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ है। जी। एक मजदूर की बैलेंस डाइट और है, मेरी एक सेडेंटरी वर्कर की डाइट और है, एक एथलीट की बैलेंस डाइट कुछ और है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, और तभी जो है वो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन और सामीन इकराम, ये था आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने डायबिटीज़ से मुतालिक जो है आपको बहुत सारी आगाही थोड़े से वक्त में ज़्यादा चीज़ें डॉक्टर साहब से पूछ के दी हैं। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे असदुल्ला खान और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे गुलाम मुश्तबा मेमन। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।